तेनालीराम ने काली देवी का वरदान प्राप्त किया। उसके मन में बार बार यह बात उठने लगी कि विजयनगर के राज दरबार में उसे स्थान मिलेगा। देवी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। तेनालीराम का उचित समय पर विवाह हुआ, एक पुत्र भी पैदा हुआ। वह अपनी माँ और पत्नी को साथ लेकर एक अच्छे मुहूर्त में विजयनगर के लिए रवाना हुआ। तेनालीराम की यात्रा 4 महीने तक लंबी यात्रा तय करके विजयनगर पहुंचा। वहां पर सपरिवार एक सराय में ठहरा। एक दिन तेनालीराम की एक ब्राह्मण से भेंट हुई। उस ब्राह्मण ने तेनालीराम की इच्छा जानकर उपाय बताया। अगर तुम राजपुरोहित और राजगुरु ताताचार्य को प्रसन्न कर सकोगे तो तुमको राजा के दर्शन आसानी से मिल जाएंगे। तेनालीराम रोज प्रातःकाल ताताचार्य के भवन के पास पहुंचता, लेकिन द्वारपाल भीतर जाता, लौटकर यही जवाब देता कि राजगुरु ने आपको कल बुलाया है। इस तरह 1 महीना बीता, पर ताताचार्य के दर्शन न हुए। आखिर राम ने सोचा कि अब छलकपट से ही वह राजगुरु के दर्शन करेगा। जाओ। राजगुरु तेनालीराम को अपने कंधे पर बिठाए इस अपमान से गरते हुए सर झुकाए राजपथ से होकर जाने लगा। नगर के लोग इस विचित्र कार्य को आश्चर्य के साथ देखते कानाफूसी करने लगे। तेनालीराम बड़े दर्प के साथ चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाए गर्व का अनुभव करने लगा। संयोग की बात थी कि जब ताताचार्य राजमहल से होकर गुजर रहा था, ठीक उसी समय सम्राट तेनालीराम राय सभा विसर्जित कर राजमहल में जा रहे थे। दूर से ही उन्होंने राजगुरु को पहचान लिया। क्रोध से उन्होंने राजभटों को आदेश दिया, उस आदमी के कंधे पर बैठे हुए व्यक्ति को बंदी बनाकर राजदरबार में ले आओ। यह कहकर सम्राट वापस दरबार में चले गए। तेनालीराम की चालाकी। तेनालीराम ने भांप लिया कि सम्राट ने उसे देख लिया है, इसलिए उसे दंड मिलेगा। यह सोचकर बचने के ख्याल से राजगुरु से बोला, गुरुजी, मेरी अक्ल चरने गई थी। मैंने आपके साथ अन्याय किया है। थोड़ी दूर तक आपको ढोकर मैं अपनी करनी का प्रायश्चित करूंगा, इसलिए कृपया आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। राजगुरु तेनालीराम के कंधे पर सवार हो गए। थोड़ी दूर ही वे आगे बढ़े थे कि इतने में राजभटों ने आकर उस वृद्ध को नीचे खींच लिया और कोड़ों से मारते दरबार में ले जाकर सम्राट के सामने उनको खड़ा कर दिया। आचार्य को अपने सामने देख सम्राट को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। किसी दुष्ट को आपके कंधे पर बैठे देख उसे दंड देने के विचार से मैंने भटों को उसे पकड़ लाने का आदेश दिया था। मैंने भूल नहीं की, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भट आपको क्यों पकड़ कर लाए। इस पर राजगुरु ने समझाया, वत्स, इस नगर में कोई दुष्ट आया हुआ है। वह बड़ा मायावी है। मुझसे बदला लेने के ख्याल से उसने यह षड्यंत्र रचा है। इसके बाद ताताचार्य ने उसकी कुचेष्टाओं का परिचय दिया। सम्राट ने राजगुरु से क्षमा मांगकर उनको घर भेजते हुए कहा, उस दुष्ट को मैं कठिन दंड दूंगा। ताताचार्य मन ही पछताते हुए अपने घर पर लौटे। तेनालीराम ने काली देवी का वरदान प्राप्त किया। उसके मन में बार बार यह बात उठने लगी कि विजयनगर के राज दरबार में उसे स्थान मिलेगा। देवी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। तेनालीराम का उचित समय पर विवाह हुआ, एक पुत्र भी पैदा हुआ। वह अपनी माँ और पत्नी को साथ लेकर एक अच्छे मुहूर्त में विजयनगर के लिए रवाना हुआ। तेनालीराम की यात्रा 4 महीने तक लंबी यात्रा तय करके विजयनगर पहुंचा। वहां पर सपरिवार एक सराय में ठहरा। एक दिन तेनालीराम की एक ब्राह्मण से भेंट हुई। उस ब्राह्मण ने तेनालीराम की इच्छा जानकर उपाय बताया। अगर तुम राजपुरोहित और राजगुरु ताताचार्य को प्रसन्न कर सकोगे तो तुमको राजा के दर्शन आसानी से मिल जाएंगे। तेनालीराम रोज प्रातःकाल ताताचार्य के भवन के पास पहुंचता, लेकिन द्वारपाल भीतर जाता। राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गए। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। अपमान का बदला। तेनालीराम ने सुना था कि राजा कृष्णदेव राय बुद्धिमानों व गुणवानों का बड़ा आदर करते हैं। उसने सोचा, क्यों न उनके यहाँ जाकर भाग्य आजमाया जाए। लेकिन बिना किसी सिफारिश के राजा के पास जाना टेढ़ी खीर थी।
वह किसी ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा जब उसकी भेंट किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो सके। इसी बीच तेनालीराम का विवाह दूर के नाते की एक लड़की मगम्मा से हो गया। 1 वर्ष बाद उसके घर बेटा हुआ। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान गया। वहां जाकर रामलिंग ने उसकी बड़ी सेवा की और अपनी समस्या कह। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल सबसे ज्यादा बुद्धिमान और चालाक आदमी थे। अक्सर अकबर उनकी तारीफ किया करते थे और इसी कारण बाकी के लोग उनसे जलते थे। एक दिन अकबर ने भरे दरबार में बीरबल की तारीफ कर दी, जिससे दरबार में बैठे एक मंत्री ने उन्हें चुनौती दे दी। उसने कहा, महाराज अगर इतने ही बुद्धिमान हैं तो वो बैल का दूध लेकर दिखा दे। सभी लोग हैरान हो गए। बादशाह खुद सोच में पड़ गए कि ये कैसे संभव है, लेकिन तभी बीरबल ने खड़े होकर इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। इसके बाद बादशाह अकबर से अगले दिन की मोहलत लेकर घर चले गए। उसी रात जब अकबर सो रहे थे तभी उनके महल के बाहर कुछ बहुत जोर से खटखट की आवाज आने लगी। अकबर नींद से जाग गए और उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर कहा, इतनी रात में कौन है जो ये शोर कर रहा है? जाकर इस शोर को बंद कराओ। सिपाहियों ने बाहर जाकर देखा तो शोर बंद हो गया था। कुछ देर बाद फिर से शोर शुरू हुआ। बाद ने इस बार उसे पकड़ कर लाने का आदेश दिया। सैनिकों ने तुरंत एक छोटी बच्ची को लाकर अकबर के सामने खड़ा कर दिया। अकबर ने उससे पूछा, तुम इतनी रात में शोर क्यों मचा रही हो? क्या कर रही हो तुम? घर क्यों नहीं गई? उस लड़की ने कहा, महाराज मैं कपड़े धो रही थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, इतनी रात में? अरे मेरी माँ मायके गई है और मेरे पिताजी ने एक लड़के को जन्म दिया है, इसलिए वही सारे कपड़े थे जो मैं धुल रही हूँ। बादशाह अकबर अब तो एकदम परेशान हो गए और उससे जोर से पूछा, तुम्हारे पिता ने बच्चे को जन्म दिया? क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं महाराज, सच में जब आपके राज्य में बैल दूध दे सकते हैं तो एक आदमी बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकता है? अकबर को अब सारी कहानी पता चल गई कि ये बीरबल की चाल है। उन्होंने उस लड़की को इनाम देकर रुखसत किया और अगले दिन दरबार में जब पहुंचे तो उस मंत्री ने बादशाह से कहा, महाराज कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया, ना जाने कौन गुस्ताख शोर मचा रहा था। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, वो कल रात बैल दूध दे रहा था इसलिए। इतने में बीरबल आ गए और पूरी घटना अकबर ने उस मंत्री को बताया और अंत में उसने बीरबल से माफी मांग ली। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल राज्य में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देख एक दुकान पर बहुत खूबसूरत कालीन बिक रहा था। अकबर ने बीरबल से उसका दाम पूछने को कहा। बीरबल के पूछने पर व्यापारी ने तमिल में कुछ कहा लेकिन दोनों की समझ में कुछ नहीं आया। कभी देर हो गई लेकिन उनको पता नहीं चला कि वो क्या बोल रहा है और दोनों वापस राजमहल आ गए। अकबर ने अपने मंत्री सुखदेव को जी से कहा, आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लिए जो कई सारी भाषाएं बोल सकता हो। अगर हमें अपने राज्य की प्रजा की भाषा ही नहीं समझ आएगी तो उसकी चरियाद कैसे सुनेंगे? अगले दिन सुखदेव एक ऐसे आदमी को दरबार में पेश किया जो कई सारी भाषाएं बोल सकता था। अकबर उसे देखकर बहुत खुश हुए। सभी दरबारियों अपनी अपनी मातृभाषा में उसे बात की और उसने बहुत ही अच्छे से उनका उत्तर दिया। तब अकबर ने कहा, अच्छा आपकी मातृभाषा क्या है, आप खुद ही बता दीजिए। व्यक्ति ने कहा, जहापना मैंने सुना है बीरबल बहुत बुद्धिमान है, हर मुश्किल से मुश्किल जवाब का उत्तर दे देते हैं, तो क्यों न बीरबल जी ही बताए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल तुम ही बताओ। बीरबल ने कहा, जहापना मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए और कल मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अकबर मान गए। रात में बीरबल ने अपने एक नौकर को उस व्यक्ति के कमरे में भेज दिया जो वहां पर जाकर अलग-अलग तरह की डरावनी आवाजें निकालने लगा। ये सुनकर वह बहुभाषिया डर गया और उसने किसी भाषा में कुछ कहा और उसके बाद फिर जाकर सो गया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, बादशाह इनकी मातृभाषा गुजरती है। वह व्यक्ति हैरान हो गया और उसने स्वीकार किया कि जो भी बीरबल ने कहा वो सच है। अब अकबर ने पूछा,
बीरबल, तुमने ये कैसे किया? तब बीरबल ने कल रात की पूरी दास्तां कह सुनाई और कहा, महाराज, जब कोई गुस्से में, आश्चर्य में या डरा हुआ होता है तब वो अपने मातृभाषा में ही बात करता है। उनको बाहर निकाला गया। उन्होंने गर्माहट पाने के बाद बीरबल से कहा, बीरबल, इतनी सर्दी में कोई भी इतने ठंडे पानी में नहीं उतरेगा। तभी बीरबल ने उनकी बात काटते हुए कहा, नहीं जहाँपना, हमारे राज्य में ही बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए ये काम कर सकते हैं। अकबर को विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी एक रात बिना कपड़ों के इस तालाब के पानी में बिताएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिया जाएगा। बादशाह के आदेश को 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई भी ये शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी उनके दरबार में एक गरीब मजदूर आया और उसने कहा कि मैंने सुना है बादशाह सलामत उस शख्स को 1000 सोने के सिक्के देंगे जो उनके शाही तालाब में एक रात बिना कपड़ों के बिताएगा। अकबर ने कहा, सही सुना है तुमने। उसने फिर कहा कि मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ और आज रात ही ये काम करूँगा। सब तय हो गया और अपने वादे के मुताबिक वो रात को तालाब के पानी में बिना कपड़ों के उतर गया। पूरी रात वो पानी में रहा और सुबह बादशाह से इनाम लेने के लिए दरबार में पहुँच गया। अकबर उसे देखकर हैरान हो गए और पूछा, तुमने ये काम कैसे किया? तुम्हें ठंड नहीं लगी? उसने बताया कि मुझे ठंड लग रही थी कि तभी मेरी नज़र महल के खिड़की पर रखे दिए पर गई और उसी को देखते देखते मैंने पूरी रात पानी में बिताए है। इसको सुनते ही सभी दरबारी कहने लगे, जहाँपना, ये धोखेबाज है। इसने दिए की गर्मी के मदद से पूरी रात पानी में काटी है, इसलिए ये इनाम के लायक नहीं है। बादशाह अकबर उनकी बातों में आ गए और उसे बिना इनाम दिए वहां से भगा दिया। बीरबल से उसने सारी बात बता दी। बीरबल ने उसे 100 सोने के सिक्के अपने पास से देकर उससे कहा, तुम्हारा इनाम बादशाह सलामत जल्द ही देंगे। कुछ दिन बाद बीरबल ने महल जाना छोड़ दिया और ऐसे तकरीबन 10 दिन बीत गए। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलावा भेजा, लेकिन वो नहीं आए और संदेशवाहक से कहा कि बादशाह सलामत से कहना कि मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, इसलिए नहीं आ सकता। अकबर को जब पता चला तो वो हैरान हो गए। वो खुद बीरबल से मिलने चले गए। उन्होंने जाकर देखा तो भी बीरबल नहीं दिखे। घर पर पूछने पता चला कि वो अपने रसोई में कुछ पका रहे हैं और किसी को भी अंदर आने से मना किया है। बादशाह की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वो और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक हांडी को छत से सटाका बांध दिया है और उसके नीचे आग लगा रखी थी। उन्होंने पूछा, तुम क्या बना रहे हो बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, खिचड़ी। अब बादशाह को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से से कहा, इतनी दूर हांडी बांध रखी है तुमने, तो फिर इस आग से कैसे पकेगी खिचड़ी, और इस तरह से ये खिचड़ी कभी नहीं बनने वाली। बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माश हो जहाँपन, लेकिन जब महल के एक कोने से छोटे से दिए की गर्मी तालाब में खड़े आदमी तक पहुंच सकती है तो ये खिचड़ी क्यों नहीं बन सकती? बादशाह को समझ में आ गया कि बीरबल एक बार अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, महाराज, मैं एक मुसाफिर हूँ और आपके राज्य के विद्वान लोगों की खूब प्रशंसा सुनी है मैंने, इसलिए आपके दरबार में एक चुनौती लेकर आया हूँ। अकबर ने पूछा, कैसी चुनौती? तब उस आदमी ने कहा, अगर आपका कोई भी एक विद्वान मुझे 2 दिन के अंदर 7 मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर दिखा दे तो मैं आपके दरबार में सारी जिंदगी एक सेवक की तरह काम करूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप अपने उस विद्वान को सूली पर चढ़ा देंगे। दरबार में से किसी भी विद्वान ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। फिर अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, तुम मुझे 7 मूर्ख व्यक्तियों की सूची बनाकर दो गए, नहीं तो तुम्हें शर्त के मुताबिक सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह, मैं आपके लिए 7 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। ने उन्हें उनकी गलती के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने तुरंत उस आदमी को बुलाकर उसे इनाम की रकम दे दी और बीरबल को भी खूब उपहार दिया। अकबर, हम आपको 7 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय देते हैं। बीरबल, जहाँपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर, ठीक है,
अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। बीरबल उसी रात मूर्ख व्यक्तियों के तलाश में निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि इतने रात में एक आदमी उन्हें गधे पर बैठा दिखाई देता है, जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? व्यक्ति, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रची है। उसका जवाब सुनते ही उन्होंने उसका नाम अपनी सूची में लिख लिया और उसे खूब सारा इनाम देने के लिए कल दरबार में बुला लिया। थोड़ी दूर और चलने के बाद उन्होंने फिर देखा कि दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं। बीरबल ने उनसे पूछा है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति, जनाब मेरा नाम सुरेश है। दूसरा व्यक्ति, और मेरा नाम महेश है। महेश, जनाब मुझे सुरेश कहता है कि इसके पास शेर है, जिसे अकबर बीरबल की कहानियां। जब भी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी की बात होती है तो सबसे पहला नाम बीरबल का आता है। वहीं अकबर बीरबल की जुगलबंदी किसी से छुपी नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है कि बीरबल को बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अनमोल रत्न माना जाता था। अकबर बीरबल से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो हर किसी को गुदगुदाती है, साथ ही एक खास सीख भी दे जाती है। अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से सभी के लिए प्रेरणादायक रही है। बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई बार बादशाह अकबर के दरबार में आए पेचीदा मामलों को सुलझाया। साथ ही बादशाह अकबर की ओर से दी गई चुनौतियों को सहेज स्वीकार कर उनका हल निकाला। बेशक ये किस्से कहानियां सदियों पुरानी है, लेकिन वर्तमान में भी इनका महत्व कायम है। अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने चाहते हैं या उसे यह सिखाना चाहते हैं कि कैसे हर समस्या का हल शांत रहकर व दिमाग का इस्तेमाल करके किया जा सकता है, तो अकबर बीरबल की कहानियों से बेहतर कुछ नहीं है। हमारे कहानियों के इस भाग में पढ़िए अकबर बीरबल के वो किस्से और कहानियां जो बच्चों के जीवन को सही दिशा देंगे। अकबर के महल में कई कीमती सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा, तो उसने कहा कि महाराज उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए।
उन्होंने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है, खासकर वो कहानियां जो मज़ेदार होती है और कुछ सीख देती है। हम में से ज्यादातर लोग राजा अकबर और उनके खास नवरत्न बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा, तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? पहन रची थी। अब बादशाह अकबर के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि ईरान के असली बादशाह कौन हैं, क्योंकि वे सभी बादशाह की पोशाक में थे। बादशाह अकबर ने उलझन भरी निगाहों से अपने मंत्री बीरबल की तरफ देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में बीरबल को संकेत दिया कि उन्हें ईरान के असली बादशाह का पता लगाना होगा, वरना शाही दरबार में उन दोनों का अपमान होगा। बीरबल ने बहुत बारीकी से उन 6 व्यक्तियों को देखा और एक व्यक्ति की ओर बढ़ गए। वे उसके आगे जाकर झुके और बोले, सन के बादशाह, मेरा सलाम कबूल